So now we will be discussing, so we'll try to find the area of the triangle when the vertices of the triangles are given to you. ठीक है, so we have already used the formula area of the triangle is equal to half into base into height, but what is given to us is the coordinate of vertices of a triangle. So coordinate of the vertices of the triangle हमें given है, coordinate of the vertices of the triangles are given to you, then how will you find the area of the triangle? So इसमें कैसे निकालेंगे, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल लॉजिक है. ठीक है, तो इसको ऐसे रखते हैं, देखो इसमें याद करने का इसको बहुत ही सिंपल तरीका है. ठीक है, सो इसमें रखते हैं 1 2 एंड 3 और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट वाला होगा वो x का होगा. ठीक है, ये इसको याद रखना है, 1/2 x1. ठीक है, अब ये x1 आ चुका है तो y2 माइनस y3, x1 आ चुका है तो अब x2 आएगा, 2 आ गया तो उसके बाद y3 माइनस y1 क्योंकि क्लॉकवाइज घूमना है. अब हमारा x3 भी आ गया, x3 आ गया तो फिर y1 माइनस y2. ठीक है, तो ये हमारा इसका तरीका है. तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो इस तरीके से याद रखेंगे. ब्रैकेट के बाहर हमेशा x1 x2 x3 आएंगे और उसके बाद फिर x1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 3 आएगा, 2 के बाद 3 1 आएगा, 3 के बाद 1 2 आएगा. तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला एंड दिस विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर इन दिस वे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर. ठीक है, तो हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, इसके वर्टिसेस हमें ऑलरेडी गिवन है. तो एक ट्राइंगल बना लो. ठीक है, ABC. अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब क्लॉकवाइज ही बात करें या एंटी क्लॉकवाइज ही बात करें, ऐसा कुछ नहीं है. क्लॉकवाइज ही चलना ज़रूरी है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, बट लेकिन चलना एक ही ओरिएंटेशन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अब जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में इसको ज्यूम कर लीजिए. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 और ये हमारा हो जाएगा x3 y3. ठीक है, फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2. कैसे आया अभी बताया, 1 2 3 एंड रोटेट. 1 के बाद 2 3 आएगा, 2 के बाद 3 1 आएगा, 3 के बाद 1 2 आएगा. क्वाइट सिंपल. चलिए भाई, सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए. हाफ x1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, 0 माइनस, अब माइनस 4 है तो आप एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं. x2 क्या है, -1, y3 माइनस y1 -4 -3, x3 कितना है, 2, y1 माइनस y2, y1 कितना है, 3 -0. सिंपली 2 4 7 1 इंटू 2 इंटू 4 -4 -3 -7 इंटू 1 इज 7 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 6. तो कितना हो गया, 1/2, 8 + 7 + 6, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 8 + 7 15 + 6 is 21. So this will be 10.5. So area of the triangle is 21/2. So area of the triangle will be how much, 21/2. ठीक है भाई, चलो वेरी गुड. अब सिमिलरली ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको साइड में गिवन है. नाउ वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल अगेन and do the same process. A will simply write it in the
clockwise direction. So either you can go clockwise or you can go anti-clockwise. There is hardly any so it will not make any difference. The only difference it will make it that you need to choose only one orientation. Either it will be clockwise or anti-clockwise. You cannot go both way. आप ऐसा नहीं कर सकते क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं. यू कैन नॉट डू दिस. बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, चलो भाई. ए में क्या है -5 -1. बी में क्या है 3 -5. सी में क्या है 5 and 2. ठीक है, सी में है 5 and 2. अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देंगे. सो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या करेंगे, 1/2 x1 -5 y2 -y3. तो -5 -2. ठीक है भाई, प्लस x2 3. x2 आ गया तो क्या आएगा, फिर 2 आ गया तो 3 और 1 आएगा. तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 में क्या आएगा, 2 - 2 + 1. ठीक है, क्योंकि 2 + 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये क्या है, y3 - y1 होगा. नाउ x3 1 2 and 3. सो 1 2 and 3 कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया. तो थर्ड कोऑर्डिनेट पे x3 कितना होगा, 5. ठीक है, 5 के बाद y1 - y2 -1 और ये +5 हो जाएगा. दिस इज 1/2 and how much it will be, -7 into -5 is 35. So this is 35 and 3 into 3 is 9 and this will be 5 - 1 is 4. 4 into 5 is 20. So this will be 20 here. So 1/2, 35 plus 20 is 55. 55 plus 9 is 55 plus 9 how much, 64. So this will be 64/2 is how much, 32. So 32 square units. So this is how we can find the area of the triangle when the vertices of the triangles are given to us by using the formula. And to remember the formula, I have already given an important techniques to you. ठीक है, तो मैंने एक important techniques already discuss कर लिया. So try to find the answer using the same formula. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. The question number 2 can be solved by using various methods. The first method that we can discuss is to distance formula में अगर मान लो ए बी सी, जैसे मान लो हमारे 3 पॉइंट हैं एंड इफ़ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, इफ़ दे आर कोलिनियर, इफ़ दे आर ऑन द सेम लाइन, तो अगर सेम लाइन पर होंगे तो क्या होगा, तो सेम लाइन पर अगर वो होते हैं, सेम लाइन पर अगर वो होंगे तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, है ना. ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में सीखा था. ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए. एंड अगर वो कोलिनियर हैं तो उनका जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर बनाए इन यूजिंग दिस 3, तो वो भी 0 होना चाहिए. क्योंकि अगर कोलिनियर का मतलब एक लाइन पर, एक लाइन पर अगर है तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं भाई. अगर एक लाइन पर है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं. एक लाइन पर ट्राइंगल कहाँ से बनेगा. तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो तीनों, अगर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये दिस 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द ट्राइंगल और इनका जो एरिया है वो अगर 0 रख दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया 0 कब होगा, जब ये ट्राइंगल पे लाई ना करके किसी लाइन पे लाई करें. क्योंकि अगर ट्राइंगल पे लाई करेंगे तो इनका कुछ ना कुछ एरिया आएगा ही, लेकिन अगर लाइन पे लाई करेंगे, कोलिनियर होंगे, तो इनका एरिया 0 आएगा. ठीक है, चलो ये हमें प्रूफ करना है. तो हम इस मेथड से इसको कर लेंगे. तो ये कोऑर्डिनेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, अब इसमें हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ x1 y2 - y3. देखो याद रखो 1 लिया है तो 2 - 3, और अब x2 की बारी आएगी, x2 तो y3 - y1, x3 लिया है तो y1 - y2 की बारी आएगी. एंड सिमिलरली विल पुट द वैल्यूज
ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो x1 क्या है हमारा यहाँ पर 7 है, और y2 माइनस y3 में क्या है 1 माइनस k है, x2 कितना है हमारा 5 है, और ये कितना होगा k माइनस, सो दैट विल बी प्लस हो जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 यहाँ पर है k और ये है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बात करें x3 की, तो x3 है हमारा 3, ठीक है, y1 माइनस y2, सो -2 -1, ठीक है, सो हाउ मच इट विल बी 1/2, और 7 1 माइनस k 5 k प्लस 2, और ये -3 इंटू 3 इज -9, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये सब 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो इससे कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 7, तो ये 9 इधर आ जाएगा, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, ये होगा, ठीक है, और 10 प्लस 7 इज 17, 17 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 -8 हो जाएगा -8, और ये इधर बचेगा -2k, तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है भाई 4, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ k एस 4, तो k की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, तो k की वैल्यू 4 आ गई in first question, and similarly we'll try to find the value of k in second question. Same logic apply करेंगे and we'll try to find the value of k in second question, और second question में भी same एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल बन उस तरफ रहा है लेकिन है सेकंड वाले का, ध्यान रखना, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको लेंगे ABC, एट एंड 1, k एंड -4, 2 एंड -5, 1 2 एंड 3, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं अभी हम, ठीक है, एंड फॉर्मूला इज ऑलरेडी रिटन, सो विल सिंपली पुट द वैल्यू 1/2, x1 कितना है 8, y2 माइनस y3, y2 कितना है -4, एंड y3 कितना हो जाएगा -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, देखो प्लस, x2 कितना है आपका, x2 है k, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y3 कितना है इसमें, k आपका ये आएगा, y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा -5 -1, इसके बाद x3 कितना है, so x3 is 2, and y1 minus y2, so y1 minus y2 is 1 minus 4, that will be 5, ठीक है, so that will be 1/2, and this will be 8 minus 6k plus 10, 18 minus 6k, सो ये दैट विल बी इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 18 इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, k विल बी इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 3 है, एंड k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। लेट्स ट्राई टू सोल्व वन मोर क्वेश्चन, एंड सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, तो एक ट्रायंगल ले लो भाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, देखो इनके नाम दे दो ABC, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 0 and 3, एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कैसे लेंगे, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, और इनका नाम भी दे दो, इनका नाम दे दो PQR,
और अब हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड हेयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर and then we need to find the ratio of area of triangle PQR and area of triangle ABC। ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें निकालना है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दीज 2 पॉइंट्स। अब इसमें कैसे करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई अब पी क्यू आर में क्या क्या है, ये पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी क्यू एंड आर। तो हमने अभी डिस्कस किया था द इफ़ द पॉइंट पी और एनी पॉइंट इज इन बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट, तो मान लो पी अगर ए और बी के बीच में है तो पी को कैसे निकालेंगे, सिंपली हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, है ना। और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, पी को निकाल लेते हैं साइड में। पी की बात करें तो एक्स क्या हो जाएगा पी का 0 + 2/2, और अगर वाई की बात करें तो कितना आ जाएगा, y की बात करें तो कितना जाएगा -1 + 1/2, तो ये तो 0 ही आ गया। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 और 0, ठीक है। तो ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया। q का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, q का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो 0 + 2/2 इज़ 1, 3 + 1 4/2 इज़ 2। सिंपली r का भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, 0 + 0/2, तो 0 एनीथिंग इज 0 एंड -1 + 3, -1 + 3 इज 2, 2/2 इज 1। तो ये आगे देखो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट सब लोग चेक कर लो, सबके यही आ रहे हैं क्या, कुछ अलग आ रहे हैं, 0 1 1 0 एंड 1 2 ये आ रहे हैं। पी क्यू आर के हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि ए बी सी का एरिया भी निकालना ही है। देखो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को मान लो 1, इसको 2 एंड इसको 3। लगाओ भाई फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होगा 1/2 x1, 1 आ गया तो y2 - y3 हो जाएगा, ठीक है, x2 y3 - y1, और भाई x3 अगर लेंगे तो 3 आ गया तो 1 - 2, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू भी रख दो। x1 क्या है, ये a को हमने x1 लिया है तो 0, और इसमें बाकी कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि y2 - y3, तो y2 में क्या है 1 - 3, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज़ 0, ठीक है। तो आप 0 के साथ कुछ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 × एनीथिंग इज़ 0। x2 अगर लिखें तो 2 आएगा, और y3 - y1, तो 3 - 1 3 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1। और x3 आपका क्या है 1 2 3, x3 आपका फिर से 0 है, सो नो नीड टू राइट एनीथिंग विद 0, 0 × एनीथिंग इज 0, सो हाफ। 3 + 1 4 × 2 is 8, so that becomes 4, 8/2 is 4, so area of triangle ABC becomes 4, ठीक है। area of triangle ABC becomes 4। now we need to find the area of the triangle PQR। चलो भाई निकालते हैं area of triangle PQR। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में पी को 1 ले लेते हैं, क्यू को 2 ले लेते हैं, और आर को ले लेते हैं 3। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, 1/2 x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2, ठीक है। सिंपली वी कैन राइट दिस। अब हाफ, अब देखो x1 क्या रखेंगे, पी क्यू आर की बात कर रहे हैं तो p में x1 क्या है 1 है, y2 - y3, तो इसमें y2 कितना है 2 - 1। x2 की बात करें तो p के बाद q की बात करें तो q में x2 कितना है 1 है, और y3 - y1 की बात करें तो 1 - 0, दैट इज़ 1 ओनली। x3 की बात करें तो पी क्यू आर x3 0, कुछ नहीं करना है, 0 जहाँ 0 आ जाए उसमें कुछ नहीं करना है। सो हाफ 1 + 1,
so 2 by 2 is 1, and if you need to discuss the ratio of the एरिया निकालना है, वो अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा तो वो कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात भी कर लेते हैं तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर हाउ मच वी गॉट इज 1, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी हाउ मच वी गॉट इज 1/4, so 1:4 we can say the ratio of the area of triangle PQR and ABC. सो अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको समझो, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखो, और स्ट्रीम को देखते रहो, वीडियो को देखते रहोगे तो समझ में आ ही जाएगा। द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, देयर इज सम ट्रिक्स इन एवरी क्वेश्चन। तो वो ट्रिक्स क्या है वो आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चंस आर कॉमनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भी फटाफट से। नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है जनरली द ओरिएंटेशन वाला जो पार्ट है उसमें बच्चे फंस जाते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चलो देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखो ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी, चार इसमें वर्टिसेस, द 4 वर्टिसेस आर गिवन टू अस, सो विल सिंपली नेम देम -4, -2, -3, -5, सी वाला जो है 3 एंड -2, और फोर्थ है 2 एंड 3। तो 4 वर्टिसेस हैं, एंड वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर गिवन। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर, क्योंकि टेकन इन ऑर्डर अगर नहीं लोगे तो ए बी सी डी जैसे दे रखा है, अगर ऐसे नहीं लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। और हमें कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं मालूम है टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, विल सिंपली डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू पार्ट्स एंड देन विल फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ट्रायंगल, और उससे हम निकालेंगे कि उनको फिर हम सम कर देंगे। अब देखो इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमें इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट है, दिस इज़ द मेन trick here. So if we are trying to find the area of ABD, then we need to find the area of DBC to get the answer. और अगर आप इसमें ऐसा नहीं करते हैं so you will not get the right answer, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, the second way we can do this is, कुछ बच्चे ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे, किसी हमने ट्रायंगल ले लिया, ये ले लिया है क्वाड्रिलेटरल सर, अब इसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कैसा, देखो ए बी सी डी, ऐसे ऐसे भी तो हो सकता है ना सर। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। द कंडीशन स्टिल रिमेन द सेम, ए बी सी, देन अगर आप ए बी सी निकालते हैं तो आपको ए बी सी निकालते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए सी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ए बी सी निकालते हैं तो आपको ए सी डी निकालना पड़ेगा। किसी और तरीके से ले सकते हैं, किसी और तरीके से बिल्कुल ले सकते हो भाई, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। चलो निकाल कर देखते हैं। ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी डी। ए बी डी निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कैसे निकलेगा, सिंपली यूज़ द फॉर्मूला 1/2 x1। तो ए बी डी की बात करें तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। सो 1/2 x1 y2 - y3। आप ये 1 2 3 आप सोच रहे होगे कि लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, पेंसिल से लगा लो। यू कैन यूज़ द पेंसिल टू ड्रॉ दिस 1 2 3, 1 2 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल से कर लो अगर पेन से नहीं करना का मन कर रहा तो। सो x1 y2 - y3, फिर उसके बाद x2
2 आ गया तो 3 माइनस 1 y3 माइनस y1, उसके बाद x3, 3 आ गया तो y1 माइनस y2। ठीक है भाई, पुट द वैल्यू। x1 कितना है, -4, y2 माइनस y3 -5 -3 -8, x2 कितना है, -3, y3 माइनस y1 3 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5, उसके बाद x3, y1 माइनस y2, तो -2 -5, सो -2 + 5 हो जाएगा, है ना, तो -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट वी विल गेट हेयर, 1/2 + 32 -15 + 6, so 32 + 6 38, 38 - 15 is 38 - 15 23, 23/2। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, BCD से करते हैं, बिकॉज D इज द एंडिंग पॉइंट एंड B विल द स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू टॉकिंग अबाउट BCD। ठीक है, सो 1/2 x1 is -3 again, y2 minus y3 -2 -3, that will be -5 again, -2 -3 -5, okay, x1 हो गया, अब x2 3, अब 2 आ गया तो y3 minus y1, 3 minus 5 becomes 8, and x3 will take 2, y1 minus y2 -5 -2, so that will be -3 here, and that will become -15 + 24 -6, so -15 -6 -21, and this will be 3/2. Okay, and if we add these two, this will be, if we add these two, so it will be how much, it will be 26/2, so answer should be 13, and that is not the right answer, so it will be 15. 15 + 24 is how much, 15 + 24 is how much, 15, this will be plus 15, 15 + 24 is how much, 39, 39 - 6 is 33, 33/2. ठीक है, so the one answer is 23/2 and the other one is 33/2, and if we add both, area of ABD plus area of BCD, then we'll get 23/2 plus 33/2, and that will be 56/2, and that will be 28. So the answer is area of ABCD. The area of ABCD will be 28 square unit. ठीक है, so this is how you will get the right answer, and this is how you need to solve. So what is more important here is to get the orientation right, as well as the starting point. So if you are trying to find the ABC, and so A is the starting point and D is the ending point, and in actually it was ABCD, so we'll start in another triangle we'll take BCD, because D has to be the ending point. In case of this triangle, the second one, so if you are taking ABC, then we'll take ACD, because A is the starting point and D has to be the ending point. So ABC plus ACD will give you the right result. ठीक है, so you can try to solve this way, and you can take any other, but the two things we need to remember here, the first one is the orientation and second one is the starting and ending point. So these two need to be remembered, and you can use any other, you can draw any other way, the quadrilateral can be drawn in any other way, but the answer should be correct. And to get the correct answer, you need to remember two things. First is the
ओरिएंटेशन एंड सेकंड इज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट. चलो लेट स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. आपने चैप्टर 9 में, क्लास 9th में, मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया ये पढ़ा होगा. तो ये हमें प्रूफ करना है. मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ठीक है, चलो इसको प्रूफ करते हैं. कैसे करेंगे? देखो, ले लो भाई एक ट्रायंगल, इसके नाम दे दो ए बी सी, एंड हेयर वी आर आस्क्ड टू फाइंड, वी आर आस्क्ड टू ड्रॉ ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल. तो इसका नाम दे दो डी. एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव हेयर इज दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. यानी करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल है, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD and ADC. ADC क्यों लिया? बिकॉज C हैज़ टू बी द एंडिंग पॉइंट. ठीक है, C हैज़ टू बी द एंडिंग पॉइंट. चलो भी स्टार्ट करते हैं फटाफट से. अब अगर ABC की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ABC, तो A को ले लो 1, B को ले लो 2 एंड C को ले लो 3, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिए. सो A के हैं 4 एंड -6, B के हैं 3 एंड -2, C के हैं 5 एंड 2. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1/2. फॉर्मूला x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Simply substitute the value. x1 क्या होगा भाई? 4 होगा. y2 minus y3 -2 -2. x2 क्या होगा? 3 होगा. y3 minus y1, y3 कहाँ है? 2 माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा. x3 क्या है? ABC है तो x3 क्या होगा? 5 होगा. y1 minus y2 -6 -2, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा. How much it will become? 1/2. So -2 -2 is -4. 4 into 4 is -16. 2 + 6 is 8. 8 into 3 is 24. And this will be -20. So how much it will become? -36 + 24. -36 + 24 कितना होगा? -12 हो जाएगा. -12 -6 आंसर आ जाएगा. अब we need to find the area of ABD. तो ABD का एरिया निकालो. चलो जी, ABD का एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. ABD की बात करें तो A ये 1 होगा, ये 2 होगा, अगेन ये 3 हो जाएगा. ठीक है. हाफ सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं. x1 कितना होगा? 4 होगा. y2 minus y3, तो y2 कितना होगा? -2 and y3. So D हमें we need to find the coordinate of D, and D will be the midpoint of BC. So 3 + 5/2 4 midpoint है ना, तो midpoint फॉर्मूला से निकाल देंगे. 3 + 5/2, so x1 + x2/2, और सिंपली -2 + 2 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो ये आ गया 4 x1, y2 minus y3, तो y2 कितना है? -2 एंड 0 तो 0 है. उसके बाद x2 3 3 हो गया, तो y3 minus y1 आएगा ना, तो 0 - 6, तो 0 + 6 हो जाएगा. उसके बाद 4 आ जाएगा. y1 minus y2 -6 -2, तो -4 आ गया.
1/2 minus 8 plus 18 minus 16. How much it will become? minus 3. So this is minus 3. एक का आंसर आया minus 3. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी minus 3 आ गया. अब दूसरे का निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हाफ. रख दो वैल्यू फटाफट से. ए डी सी में ए क्या है, x1 क्या है 4, y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 0, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, x2 कितना है x2 कितना है 4, y3 माइनस y1, 2 माइनस 6 इज 8, और x3 कितना है हमारा 5, y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 0, तो ये माइनस 6 ही रहेगा. सो हाउ मच इट विल बिकम 1/2 माइनस 8 प्लस 32 माइनस 30. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी आ गया माइनस 3. So 32 minus 30 is 2. So minus 6 plus 2 is minus 6 by 2, 3. So clearly you can see that area of triangle ABC, that is minus 6, that is equal to the area of triangle ABD plus area of triangle ADC. So either way you can solve. There can be a many other way, like if I have taken ABC in this way. So what is the other way you can see here? You can, someone might take, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जिनको कुछ लोगों को ऐसा भी करने का मन कर सकता है. ए बी सी ऐसे भी कर सकते हैं, और दे कैन सिंपली डू एनी अदर वे एज वेल, लाइक दे कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दे कैन ए बी सी दे कैन डू एज वेल. सो आइदर वे दे कैन सॉल्व, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हेयर दैट you need to take the orientation correct and take the starting and ending point correct. So if you take ending point and starting point correct, whatever the value it will be same. ठीक है, चलो, and this is it for coordinate. In the next class we'll solve more about the question asked in the previous years. Thank you very much for watching this video. अगर आपने इसके वीडियो को पूरा वॉच किया तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू solve any question based on the area of the triangle and the section formula. And this chapter is very important. We have already discussed distance formula. So I hope you have liked this video. So please do like and subscribe to this channel. And if you find anything difficult, please try to write in the comment box. And if you like the channel, if you like the content, if you like the video of the topic, so press the thumb. Please do like and subscribe to this video, and this will be very helpful to us to making this kind of video. Thank you very much. Have a nice day.